देंगे, 3 आवर्स के अंदर करके दे देंगे। सो वो क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए एक अच्छी चीज है। और हमेशा ही क्लाइंट इतनी इमरजेंसी में नहीं होता कि उसको 2 घंटे के अंदर वेक्टर ट्रेसिंग लाजमी चाहिए। हाँ, अगर कभी किसी को इमरजेंसी है तो आप 2 घंटे में करके दे सकते हो। बट यहाँ पर आप लोगों ने अपने कंफर्ट जोन के लिए और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए डिलीवरी 3 डेज ही रखनी है। यहाँ पे सारी क्लास चेंज कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शंस। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगी जो सारी क्लास ने सेम टू सेम ही रखनी है। सो 3 डेज डिलीवरी ही हम रखेंगे। क्या है कि अगर आप यहाँ पर 3 डेज डिलीवरी रख रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि अगर लेट सपोज आज इस वक्त आपको एक ऑर्डर आया तो आपने नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर उसको विद ऑल चेंजेस करके अप्रूव करवा के देना है। जैसे ही ऑर्डर आता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, गिग के ऊपर टाइमर भी साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। वो टाइमर चलना शुरू हो जाता है जो आपने गिग में मेंशन किया हुआ है, या फिर क्लाइंट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई एक टाइम फिक्स कर लिया है। लेट्स सी कि क्लाइंट आपके साथ 3 डेज डिलीवरी पर ही एग्री करता है और आपको इमेजेस उसने अभी प्रोवाइड कर लिए। सो अच्छी चीज ये है कि आप फॉरन वर्किंग स्टार्ट करें और उसको फर्स्ट डे के अंदर अंदर पहला ड्राफ्ट सेंड कर दें। पहले ड्राफ्ट का क्या मतलब है, जो भी आपने फैक्टर ट्रेसिंग की हुई है वो से सेंड कर लें, बिकॉज हमारा टाइम स्लॉट बड़ा चेंज हो जाता है। फिर कभी क्लाइंट टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहा, कभी आप लेट हो रहे हो चेकिंग करने के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आपका एक आधा दिन भी वेस्ट हो सकता है। सो एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से काम करके दे दिया। फिर अगर क्लाइंट ने उसको फाइनल कंसीडर करना है तो वो आपको कह देगा कि मुझे फाइनल फाइल्स दे दें। इनकेस अगर कोई और चेंजेस आ जाती हैं तो स्टिल यू हैव 1 डे, आप उस दिन के अंदर उसे चेंजेस करके दे सकते हैं। इन केस अगर आपका काम 3 दिनों से लेट हो जाता है तो फिर जो आपका ऑर्डर चल रहा है और उसके ऊपर टाइमर चल रहा है वो फिर लेट आना शुरू हो जाएगा। और उसके लेट में फिर क्या होगा कि आपके डिलीवरी रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट आर वेरी डेंजरस थिंग्स। वो भी हम लेवल्स पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं। सो इस सारी लंबी चौड़ी तकरीर का मतलब ये था कि आपने ऑन टाइम डिलीवरी रखनी है, अदरवाइज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। देन है रिविजन्स। सो एज अ बिगनर क्या आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे तो आप एक बात पल्ले से बांध लें कि आपने हमेशा सबको अनलिमिटेड रिविजन्स ही देनी है। अगर आप फ्रीलांसिंग वाकई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिले या आपके क्लाइंट्स रिपीटेडली आपके पास आते चले जाएं, आप उन थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होगा तो ही वर्किंग चलेगी। ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं आगे कि आप कितने इमेजेस करके देंगे। बेसिक पैकेज में आपने 1 इमेज ही रखना है। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखो तो इधर मेंशन है कि सिंपल लोगो होगा या सिंपल सा इमेज होगा या सिंपल टेक्स्ट होगा या सिंपल सी टी शर्ट होगी। तो उसके अंदर आप उसको 1 इमेज करके देंगे। स्टैंडर्ड के अंदर आपने 2 इमेजेस रखने हैं बट वो भी सिंपल वाले ही होंगे। एंड प्रीमियम के अंदर 1 इमेज होगा बट वो डिटेल्ड वाला या कॉम्प्लिकेटेड इमेज हो सकता है। ठीक है, ये भी सारी क्लास ने सेम ही रखना है। सोर्स फाइल की बात आ गई। अब सोर्स फाइल कौन सी है, एडिटेबल फाइल। कि अगर जैसे आपने वेक्टर ट्रेसिंग की चीजें कर रहे हैं और मैं आपसे एक चीज बनवाती हूँ तो आप मुझे इलस्ट्रेटर की एआई वाली फाइल सेंड करेंगे ताकि मैं उसके अंदर बाद में चेंजेस कर सकूं। सो वो सोर्स फाइल कहलाती है। सो हम सोर्स फाइल बेसिक और स्टैंडर्ड में नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रीमियम में दे रहे हैं। एआई वाली फाइल वही होती है सोर्स फाइल, वही हम प्रीमियम में ही दे रहे हैं क्योंकि प्रीमियम में हम थोड़े पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ईपीएस फाइल भी कह लो कि इलस्ट्रेटर की ही फाइल है और ये भी एडिटेबल फाइल ही होती है। इसको डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि ईपीएस फाइल भी एडिटेबल फाइल है। सो ईपीएस फाइल भी आपने प्रीमियम में ही देनी है। ओके। सो कीप इन माइंड कि जो तीनों एडिटेबल फाइल्स हैं वो हम सारी की सारी प्रीमियम में दे रहे हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड में नहीं दे रहे हैं। पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ ऑब्वियसली बाहर प्रिंटिंग के लिए ज्यादातर जेपैग की बजाय पीडीएफ फाइल चलती है। सो हम यहाँ से पीडीएफ फाइल तीनों के अंदर दे देंगे। एसवीजी, सीडीआर इनको आप छोड़ दें। हायर एज रास्टर अगर आपने तीनों में देना है तो आप दे सकते हैं।
कलर चेंज का ऑप्शन भी तीनों के अंदर रख दीजिएगा। कलर चेंज क्या है कि क्लाइंट आपको एक इमेज दे रहा है और वो ये चाह रहा है कि उसके इमेज से थोड़े बहुत कलर्स चेंज हो जाएं, तो ठीक है, इजी काम है, कलर्स ही चेंज करने हैं ना, इमेज को वैसे पूरा चेंज नहीं करना। सो हाँ, आप कलर चेंज करके उसको दे सकते हैं। और प्राइसिंग आपने कितनी रखनी है ये भी मैं मेक श्योर कर रही हूँ, चाहे वो बच्चे जिन्हें इलस्ट्रेटर ऑलरेडी आता है या चाहे कोई न्यू बिगनर है, हमने प्राइसिंग अपनी यही रखनी है। बेसिक के अंदर $5, स्टैंडर्ड के अंदर $10 एंड प्रीमियम के अंदर $15। ये किस वजह से हम इतनी कम रख रहे हैं? ताकि हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो। बिकॉज एज अ बिगनर सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर लेना। और फर्स्ट ऑर्डर लेना पे सी ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा जबकि फाइवर के ऊपर इतने एक्सपर्ट लोग भी बैठे हुए हैं। तो एज अ बिगनर आपको ऑर्डर उसी सूरत में मिल सकता है जब आप ज्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल रहें क्लाइंट के लिए, ताकि अगर कभी किसी क्लाइंट को फौरी तौर पे काम करवाना है तो आप उस वक्त अवेलेबल हों। सेकंड चीज ये कि आप प्राइसिंग कितनी कम रख रहे हैं, बिकॉज जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो कभी भी इतनी कम प्राइसिंग के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे। जितने भी अभी आप देखते हो लेवल 2 के या टॉप रेटेड सेलर्स, वो कभी भी $5 के अंदर नहीं करके देंगे। सो इतनी कम अमाउंट हमें पहला ऑर्डर लेने में बहुत हेल्प कर सकती है। सो प्लीज इसको आपने इतना ही रखना है। देन हम आगे चलते हैं। हमारी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, अब एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर क्या है, आई थिंक आप एज अ बिगनर 2 एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हमने ऊपर रखा था 3 days डिलीवरी। सो अगर किसी ने हमसे एक दिन में डिलीवर करवाना है अपना काम 3 दिन की बजाय, तो वो हमें $5 एक्स्ट्रा पे करेगा, तो हम उसे एक दिन में करके दे देंगे। सारों के अंदर बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम में 1 1 डे ही रखा हुआ है और $5 ही रखा हुआ है। अगेन किस लिए? कि हम अभी एज अ बिगनर वर्किंग कर रहे हैं। एडिशनल रिविजन्स में ऑलरेडी अनलिमिटेड है, तो रिविजन्स में क्या करना है? हाँ, अगर आप सोर्स फाइल एज अ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम सिर्फ प्रीमियम में दे रहे हैं, तो अगर किसी ने बेसिक को स्टैंडर्ड में सोर्स फाइल लेनी है तो वो एक्स्ट्रा पे करे तो सोर्स फाइल ले ले। एडिशनल इमेजेस अगर किसी ने ऐड करवाने हैं, जिस तरह हम प्रीमियम में और बेसिक के अंदर 1 इमेज दे रहे हैं, तो अगर किसी ने इमेजेस और ऐड करवाने हैं तो वो एक्स्ट्रा पे से पे करे, तो एक्स्ट्रा डलवा ले इमेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। इसके बाद आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। और अगेन ये वो डिस्क्रिप्शन है जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है। गिग की डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो पैकेजेस के अंदर मेंशन किया है, आप वो भी पूरा डिटेल के अंदर मेंशन करेंगे, और क्या क्या और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। अगेन टॉप रेटेड लोगों को देखें जिनकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक आ रही है, और उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करें। किसी की 100% कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बस चेक करना है कि क्या रीजन है, क्या ये वर्डिंग यूज कर रहे हैं कि इनको ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली। देन आपके पास आता है ऐड क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू योर बायर। सो अब जैसे उसने लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ऐड अ क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन भी खुद ही ऐड करना है अपने बारे में और फिर आंसर भी करना है कि डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल। यस, आई आल्सो ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू व्यू। तो आप ये क्या कर सकते हो कि वेक्टर ट्रेसिंग से रेलिवेंट इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप लिख सकते हो कि हाँ जी, क्या आप आइकन्स को ट्रेस कर सकते हैं? यस, हम आइकन्स को ट्रेस कर सकते हैं। क्या आप कलर्स चेंज करके दे सकते हैं? हाँ जी, हम कलर चेंज करके दे सकते हैं। क्या आप 2 आवर्स के अंदर अभी वर्किंग करके दे सकते हैं? हाँ जी, हम करके दे सकते हैं। सो इस तरह की अपनी क्वालिटीज आपने खुद से मेंशन करके यहाँ पर लिखनी है और ऐड करते जाना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम वायर टू गेट स्टार्टेड, कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको काम करने के लिए चाहिए है। जैसे मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन डिजाइन करते वक्त गिग में बताया था कि समटाइम अक्सर क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो आपसे पूछते भी नहीं है, आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको ऑर्डर आया हुआ होता है, ठीक है। तो जब ऑर्डर आया हुआ होता है और आपके पास कोई चीज ही नहीं होती है, और फिर आप कहते हो ओहो, मेरा तो 12 घंटे तो मेरे सोते सोते गुजर गए हैं,
अब मैं क्या करूं? उसलिए आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन करके जाना है, ताकि अगर कोई कभी क्लाइंट ऐसे ऑर्डर प्लेस कर दे तो एटलीस्ट वो चीजें आपको प्रोवाइड करके जाए जो आपको काम करने के लिए चाहिए हैं। अगर हम यहाँ पर वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना रहे हैं, वेक्टर ट्रेस करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इमेज। इमेज होगा तो हम कुछ ट्रेस करके देंगे ना। बाकी कलर चेंज करना है नहीं करना, क्या 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 फाइल्स चाहिए, वो तो बात की कहानी है। पहले तो हमें इमेजेस चाहिए। इमेज अगर आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है और आप 12 घंटे सोकर भी उठ जाते हैं, तो एटलीस्ट आप 12 घंटे बाद भी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया आपने, और इसके बाद आपने अपने इमेजेस ऐड किए एंड आपने गिग को पब्लिश कर दिया। हम चलते हैं अब जरा इधर, और मैं आपकी चैट ऑन करती हूँ। जो भी चीजें पूछनी है पूछ लें। सारा कुछ क्लियर है तो भी बता दें मुझे। फाइल सेंड करने का क्या मेथड है? ओके मुबर्रा, मैं बताती हूँ बेटा। मैं भी साइज भी बताती हूँ, पेमेंट मेथड। अच्छा, एक मिनट जरा। मैं दोबारा से चैट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चंस काफी हो गए हैं जिनको मैं जरा आंसर कर सकूं। सबसे पहले तो ये जो ऊपर मुबर्रा ने पूछा था कि फाइल सेंड करने का क्या तरीका होता है। जब आपको एक ऑर्डर प्लेस हो गया, वो आपको नोटिफिकेशंस में भी दिखेगा, और आपके पास आ जाया करेगा। ऑर्डर्स का भी एक टैब होता है, उसमें भी आ जाएगा। आपका ऑर्डर आ रहा है, और उसी तरह जैसे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, जब आपका ये ऑर्डर चल रहा है, इधर टाइमर आ रहा है, और क्या होगा कि यहाँ से फाइल अटैच करने वाला एक वो जो चेंज जैसा आइकन सा होता है, वो आ रहा होगा। आपने उस पर क्लिक करना है, और जब क्लाइंट को पहले दिखानी है फाइल, आपने जेपैग की फाइल सेंड करनी है। और अच्छा होता है कि आप उसके ऊपर वाटर मार्क लगा के सेंड करें। वाटर मार्क क्या चीज है, अगर कुछ बच्चों को तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता, इजी अभी वे ये है कि आप अपना नाम ही, आपने ये इमेज एक जेपैग रेडी किया, लेट्स सी ये वाला आपका डिजाइन है, और बजाय इसके कोई इसको डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दे, आपने अपना नाम लिखा बड़ा सा करके इसके ऊपर, और उसकी ओपेसिटी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि बस वो डिजाइन नजर आ रहा है। उससे ये होता है कि कोई आपका काम यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज ये थी, जेपैग फाइल ही शुरू में सेंड करनी है जब तक के क्लाइंट उसको फाइनल नहीं कर देता। फिर जो भी फाइनल क्लाइंट ने चूज की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इमेजेस और फाइल सेंड कर दोगे। लेट्स सी अगर किसी ने बेसिक पैकेज आपका चूज किया था, तो आप सिर्फ उसको पीडीएफ सेंड कर दोगे या जेपैग सेंड कर दोगे। अगर किसी ने आपका प्रीमियम पैकेज चूज किया हुआ है, तो फिर एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर पीडीएफ भी रखें, जेपैग भी रखें, और इलस्ट्रेटर की फाइल रखें, और ईपीएस रखें, और क्लाइंट को वो फोल्डर उसी तरह से सेंड कर दीजिएगा। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि हम्म, एक मिनट में ना ऊपर से करके जरा मैसेज पढ़ रही हूँ। फर्स्ट, जहूर कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर किसी दोस्त से करवा सकते हैं। जहूर इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज जो चीजें बता रही हूँ, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 1 मंथ के अंदर अंदर जरूर आना शुरू हो जाएंगे। पता है क्या होता है इन फेक चीजों का, कि वो आपको कहीं ना कहीं रैंक में भी थोड़ा सा ऊपर ले जाए, लेकिन व्हाट इफ के ऑर्डर फिर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है। जनरल वाली चीजें करें, इंशाल्लाह इसी से आ जाएगा। अगर नहीं आता 2-3 महीने तक भी, तो फिर आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। उम्म, बिल्कुल। अच्छा, हमना ने बड़ी अच्छी चीज पूछी है कि अगर हम 3 दिन से पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या हम 3 दिन से पहले सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। और अच्छी चीज भी यही है, अगर आप इनफैक्ट 2 घंटे में काम कर लेते हो, तो भी 2 घंटे में करके डिलीवर कर दो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और फाइल फॉर्मेट का मैंने बता दिया है। एक और ऊपर क्यूरी थी, फाइल, हाँ, इमेज का साइज क्या होगा? इमेज का साइज वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर ना, नॉर्मली अगर आप A4 के ऊपर रख के भी करोगे तो भी वो ठीक चलता रहता है। इन केस अगर क्लाइंट ने खुद से कोई आपको साइज बता रहा है, तो उसके ऊपर कर लेना, अदरवाइज मोस्टली क्लाइंट्स को नहीं पता हुआ होता।
सो आप A4 के ऊपर करके दे दो, बिकॉज इलस्ट्रेटर पे कर रहे हैं तो वो अच्छी खासी हाई रेजोल्यूशन ही होगी। अच्छा जी, और एक और अमार ने बहुत अच्छी चीज पूछी हुई है, कैन वी चेंज द प्राइसिंग आफ्टरवर्ड्स? तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हमने मेंशन किया कि हम 5, 10 और 15 डॉलर कर रहे हैं, तो फाइवर आपको ये ऑफर करता है कि आप $5,000 तक एक गिग के अंदर ले सकते हैं, चाहे आपने यहाँ पर $5 ही लिखा हुआ है। ठीक है। सो होता क्या है कि भाई ये एक चीज आपकी मेंशन है, बट जब अगर क्लाइंट आपको, लेट्स सी कि आपको क्लाइंट खुद ही कांटेक्ट, आपने आज एक गिग बना लिया और आपने कुछ भी नहीं किया, बट क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया कि भी मुझे आपका काम अच्छा लगा हुआ है और मुझे एक वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है, सो ये इमेज है और मुझे इसके पैसे बता दें। ठीक है। सो आप पैसे बता सकते हो अपने अकॉर्डिंगली भी, कि लाइक आपने $100 लेना है, $200 लेना है, $300 लेना है, वो आपकी मर्जी है, बट एज अ बिगनर ये काम नहीं करना। ठीक है। पहले क्लाइंट से एज अ बिगनर अच्छी चीज ये होती है कि पहले आप क्लाइंट से पूछ लें कि भी आपका क्या बजट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत सेट करके उसको करके दे सकते हो। एंड इन केस इफ यू वांट $15 से ज्यादा, जैसे हमने प्रीमियम में $15 मैक्सिमम रखा हुआ है, और आप चाह रहे हो, नॉर्मली होता यही है कि 30, 40, $80 तक मिल जाते हैं अगर क्लाइंट आपका अच्छा है तो। सो इन केस इफ यू वांट कि जी मैं इसको $50 कह दूं, तो फिर $50 कह के उसे जरा सेटिस्फाई भी करें कि जी मैं $50 लूंगा, बट मैं आपको सारी फाइल्स दे रहा हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहा हूँ, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इनकेस आपने फ्यूचर में भी मुझसे कोई भी चेंजेस करवानी है तो आप मुझसे करवा सकते हैं, ताकि वो पूरी तसल्ली में आए कि हाँ जी अगर मैं $50 दे रहा हूँ तो मुझे उतना अच्छा बंदा भी मिल रहा है काम करने के लिए। ठीक है। सो अच्छा, इसके अलावा और कोई क्यूरीज हैं तो पूछ लें। नहीं, पिक्चर फाइवर क्यों देगा बेटा? पिक्चर आपको क्लाइंट देगा ना। मोहम्मद यूनस, बेटा आज यही तो चीजें डिस्कस करने बैठे में। ये गिग कब तक बनानी है? इसी वीकेंड पे बनानी है बेटा गिग। जी, गिग रैंक करने के लिए बस कीवर्ड्स अच्छे यूज करें या और टिप्स भी हैं? मिनाहिल, मैं आज बेटा वही चीजें बताने लगी हूँ। पहले ये जितना बताया है ये सब सेटिस्फाई हो जाए फिर वो बताती हूँ। अपडेट एसईओ का क्या मतलब है मैम? जहूर, मैं वो भी बताती हूँ बेटा। अगर ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे तो गिग पे भी चेंज करने पड़ेंगे? नहीं वर्दा, गिग आपकी एक दफा बनी हुई है, उस पे आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे। इतनी डिटेल इमेज की वेक्टर ट्रेसिंग कैसे करेंगे? महक प्रैक्टिस कर करके करेंगे बेटा। अम्म फाइल फॉर्मेट का अगेन बता दें। ओके, मैं बताती हूँ। इस इतनी सारी क्यूरीज हो गई है ना, वेट जरा, सारे बच्चे ना ब्रेक लगाएं, अदरवाइज किसी को रिप्लाई नहीं। वन गेम के, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ जरा आप लोगों की चैट, अदरवाइज मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। आई कुड नॉट अटेंड द प्रीवियस लेक्चर्स। मोहम्मद अब्दुल्ला, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स मेरा ख्याल है कि ग्रुप में पढ़े हुए होंगे 1 वीक के, उनसे आपको काफी हो जाएगी। लेयर से कर सकते हैं ना, हम क्या लेयर से कर सकते हैं? अच्छा, वर्दा कह रही है कि क्लाइंट हमें पिक्चर कहाँ सेंड करेगा। सो क्लाइंट समटाइम आपको इनबॉक्स में भी पिक्चर दिखा सकता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी, और समटाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया, सो जहां पे प्लेस किया हुआ है वहां पर ही वो आपको इमेज भी अटैच करके दे देगा। के लिए 3 इमेजेस लाजमी है नुदरत, मैक्सिमम 3 होने चाहिए, और अच्छी चीज होती है कि जितना ज्यादा आप पोर्टफोलियो लगा सकते हैं वो लगाएं। इस तरह का ऑप्शन तो नहीं आ रहे, इनरोल नाउ वाला आ रहा है। सादिया, किस चीज में इनरोल नाउ का ऑप्शन आ रहा है? गुलजेब, आपको क्या फेवर चाहिए है? कैसे देखते हैं? मैं इकरा आज बताती हूँ कि बाय रिक्वेस्ट कैसे देखते हैं। नहीं, इनबॉक्स में नहीं करना मुबर्रा, ये गलती कभी भी नहीं करनी है किसी ने भी। जब कभी भी आपको ऑर्डर आया हुआ है ना, तो इनबॉक्स में चाहे आपकी क्लाइंट से चैट चल रही है, लेकिन जिस वक्त उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो उसी जगह पर, ऑर्डर वाली जगह पे ही उसको फाइल सेंड करें। अच्छा मोहम्मद वसीम, आपकी चीज भी बहुत अच्छी है कि भी वसीम कह रहे हैं कि कैन वी मेक चेंजेस इन डिस्क्रिप्शन विद पैसेज ऑफ टाइम। सो
इन केस आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं आपकी गिग के ऊपर, तो फिर आप कोई भी चीज गिग की चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑर्डर आना रुक सकते हैं। ऑर्डर आपको उसी वक्त आते हैं जब आपकी गिग अच्छी रैंक कर रही होती है और वो क्लाइंट्स को नजर आ रही होती है। सो इन केस अगर आप चेंजेस कर देते हैं ना, तो आपकी सारी चीज इधर उधर दरम भरम हो जाएगी। सो इन केस आपको नहीं ऑर्डर आ रहे, तो 1-1.5 महीने बाद फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ जी जी अब मैं पोर्टफोलियो चेंज करके देखता हूँ या कुछ और चीजें चेंज करके देखता हूँ। अदरवाइज जरूरत नहीं होती है चेंजेस करने की। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई हैं। एआई फाइल मिसबा पूछ रही हैं कि कौन सी है। इलिस्ट्रेटर की फाइल ना बेटा, जैसे हम लोग सेव करते हैं जब फाइल को, तो इलिस्ट्रेटर में भी सेव करते हैं ताकि आप उसमें चेंजेस कर सकें। सो वो वाली फाइल है। ट्रेसिंग विद लेयर्स अनम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लेयर्स के साथ आपने ट्रेसिंग करके देनी है। और आस्क क्वेश्चंस का बताते हैं, पेमेंट का बताते हैं। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी करके मैं क्यूरीज ले रही हूँ ताकि मैं ना चीजें बताती रहूँ। अच्छा, पेमेंट का सबसे पहले तो हमजा को मैं बता देती हूँ। पेमेंट ये होता है कि जैसे ही आपने अपना अकाउंट बनाया और आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो पेमेंट आपके फाइवर के अकाउंट में चली जाती है। सो फिलहाल के लिए वो है कि वो फाइवर के अकाउंट में चली जाती है। बाद में उसका प्रोसेस जो भी है कि वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगी। पेमेंट मेथड का भी कंप्लीट एक लेक्चर रखेंगे, बिकॉज वो भी एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है। सो फिलहाल इतनी तसल्ली काफी है कि जो भी आप काम करोगे वो आपके फाइवर के अकाउंट में सेव रहेगी। वेक्टर ट्रेसिंग, इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है मुबरा? इन्फोग्राफिक्स भी एक कैसे बताऊं मैं, इन्फोग्राफिक बेसिकली होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इसको आपने थोड़ा सा सेट वेट करके पिक्टोरियल फॉर्म में एक रखा हुआ होता है। डिफरेंट कैटेगरीज की 7-7 बनानी होती हैं, बिल्कुल अली रजा। जैसे मेरे पास आज भी एक बच्चे ने एक गिग के इमेजेस सेट किए हुए थे और उन्होंने गिग में लिखा हुआ था कि आई विल ऑफर ग्राफिक डिजाइन या क्या कुछ इस टाइप की। सो मैंने ये डे 1 में मेंशन किया था कि ग्राफिक डिजाइन इटसेल्फ सर्विस नहीं है। ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जैसे अभी वेक्टर ट्रेसिंग है, लोगो डिजाइनिंग है, टी शर्ट है, ये वाली सेपरेट सर्विसेज हैं जिनकी हमने 7 गिग्स बनानी है। अच्छा, जहूर जहूर कह रहे हैं कि टाइटल चेंज करेंगे तो गिग का लिंक एज इट इज रहता है, इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं अभी ये भी चीजें डिस्कस करती हूँ। फॉर आस्क क्वेश्चंस बता रही हूँ और फिर उसके बाद हम गिग रैंकिंग वाली चीज पर चलते हैं। फॉर आस्क क्वेश्चंस में क्या था? सी, यहाँ पर जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने क्लाइंट्स के लिए खुद ही क्वेश्चंस भी बनाने हैं और खुद ही आंसर्स भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि, और ये क्लाइंट के लिए है कि लेट्स सी कि वो पूछ रहे हैं कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ जी हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज आप वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना रहे हैं, तो आप वहां पर सोचो जरा कि क्या क्या क्वेश्चंस लिख सकते हो। यही हो सकता है ना कि आप कलर चेंज कर सकते हैं, या आप शेप चेंज कर सकते हैं, या आप किन किन चीजों की ट्रेसिंग कर सकते हैं। सो उनके आंसर्स भी फिर आपने यस यस में लिखते जाना है। या अगर आप नहीं कोई चीज ऑफर कर रहे, तो फिर आप नो लिख देना उसमें। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम गिग रैंकिंग के ऊपर। और गिग रैंकिंग भी बहुत ज्यादा लिंक करती है जब आप गिग बना रहे होते हैं उसके अंदर की चीजों से। आप डिस्क्रिप्शन क्या लिख रहे हैं, आप प्राइसिंग क्या लिख रहे हैं, आप टाइटल क्या सेट कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ, वेक्टर ट्रेसिंग लिख रही हूँ और फिर देखते हैं कि बाकी लोगों ने कैसे कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं और कैसे चीजें यूज की हुई हैं। इसी तरह से ही आपका भी होगा कि लेट्स सी कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है। मैं यहाँ पर वेक्टर ट्रेसिंग लिखूंगी और मैं देखूंगी यहाँ से खोल के, लेट्स सी कि मैं फाइवर ही पहली दफा यूज कर रही हूँ। ओके, मैं देखूंगी कि हाँ जी जी किस किसने कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं और किसने कैसा काम किया हुआ है, और मैं किसी को खोलूंगी और मैं उसे ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। एक तरीका तो ये होता है।
ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम पहली चार को ही देख लें, तो यहाँ पर ये ऊपर ऊपर इनका यूजर नेम आ रहा है, जो आप सबने भी अपने यूजर नेम सेट किए हुए हैं। ये है, ये है, ये है। ठीक है। इसके बाद इनके लेवल्स आ रहे हैं। फाइवर लेवल्स के थ्रू वर्किंग करता है। जैसे अभी आप अपने बिगनर हो तो आप लोगों का आई थिंक कुछ भी लेवल नहीं आ रहा होगा, मेरा ख्याल है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप होते जाते हैं, ऑर्डर्स लेते जाते हैं, अपनी इनकम करते जाते हैं, तो आपके यहाँ पर भी लेवल्स जो होते हैं, जैसे ये सारे जो हमें फर्स्ट लाइन में शो हो रहे हैं, सबका लेवल 2 है। इनफैक्ट इधर भी सबका लेवल 2 है। ठीक है। सो अगर इधर से बात करें, इसके बाद इनके यहाँ पर गिग टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नजर आ रहा है कि इन्हें 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं सब में, और इसके बाद इन्होंने कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं। जैसे इस बंदे ने, जिसकी गिग सबसे पहले रैंक कर रही है, यहाँ पर 524 इसने ऑर्डर्स किए हुए हैं, 1K+, 276 और 1K+। इसके बाद इनके यहाँ से पैकेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है। सो हम सबसे, जिसकी भी सबसे पहले गिग रैंक कर रही है, इसी को देखते हैं उठा करके इसने क्या चीजें मेंशन की हुई हैं। सो यहाँ पर आ जाएं। सो इधर क्या होता है कि 1 ऑर्डर इन क्यू, और सेकंड को खोल के देखते हैं इसका क्या सीन है। उससे भी पता चलेगा कि किसकी ज्यादा बेहतर रैंक कर रही है। वाह जी, 4 ऑर्डर्स इन क्यू। और अगर मैं थर्ड को खोलूं, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है फिलहाल। ठीक है। सो इन दो को ही आगे लेकर चलते हैं। अब सी के होता क्या है कि जब आप पहली दफा गिग का टाइटल लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ऊपर से यूआरएल जनरेट हो जाता है। ठीक है। सो चाहे आप उसको बाद में चेंज भी कर लें, आपका यूआरएल ऊपर वाला सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे इस बंदे ने अपना बाद में टाइटल चेंज किया हुआ है, इसका यूआरएल क्या बना हुआ है, वेक्टराइज योर लोगो। ओके। सो उसने अपने आप को स्पेसिफिक कर लिया था पहले, सिर्फ लोगों की हद तक। दैट इज अ बैड थिंग। और मैं एज अ बिगनर बार बार अपने बच्चों को ये चीज कहती हूँ कि एज अ बिगनर अपने आप को कहीं ना कहीं एक एक ही चीज के ऊपर फिक्स ना कर लिया करें। बिकॉज अभी आप लोग चीज एक शुरू कर रहे हैं और आप एक नई चीज सीख रहे हैं, सो आपको नहीं पता। मे बी अभी आपको लोगो डिजाइन करना एक फैक्सिनेट लगता हो, या फिर आपको अच्छा लगता है कि मैं लोगोज अच्छे बना सकूंगा, बट जब आप डिजाइनिंग में पढ़े और आपको लग रहा है भाई मुझसे तो लोगो नहीं बन रहे हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी इलिस्ट्रेशंस हो रही हैं, या मुझे उससे अच्छी वेक्टर ट्रेसिंग करनी आ रही है, बट आपने गिग तो बना के रख ली ना। तो उस बंदे ने भी यही काम किया हुआ है कि उसने स्पेसिफिक कर लिया अपने आप को लोगो बनाने में। मे बी ऑर्डर्स ना आए हों, या जो भी रीजन हुई होगी, बाद में उसने चेंजेस की हुई हैं। सो यहाँ पर देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग, रीडिजाइन एंड क्लीन अप लोगो। और यहाँ पर क्या है कि देखो इसने चेंज नहीं किया अभी तक, इसका यही आ रहा है, आई विल वेक्टर ट्रेसिंग, रीडिजाइन, क्लीन अप लोगो। ओके। सो मे बी, हालांकि ये फर्स्ट पे रैंक कर रही है, बट इसको एक ऑर्डर मिलने की फिलहाल रीजन यही है। और इसको देखो 4 ऑर्डर्स इन क्यू, और उसके ऑर्डर्स कितने ज्यादा हैं, 2,500 ऑर्डर किए हुए हैं, और उसकी फर्स्ट पे रैंक कर रही है, एंड फिर भी 524 है। रीजन क्या है कि उसने अपने आप को स्पेसिफिक कर लिया है लोगों की हद तक, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जब आप गिग बनाएं तो अपनी तरफ से सब चीजें मेंशन कर दें कि आप हर चीज कर सकते हैं, सिग्नेचर्स, लोगोस, टी शर्ट, सारी चीजें। और यहाँ पर उस बंदे ने जो दोबारा बनाया हुआ है, उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग, वेक्टराइज, रीड्रॉ, कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर। ठीक है, सारी एक ही चीज है, बट उसने 4-5 टर्म यूज कर ली ताकि लोगो जो जो भी ये वाले कीवर्ड यूज करेगा, जैसे मैंने अभी वेक्टर ट्रेसिंग किया तो उसको यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, अगर कोई वेक्टराइज लिख के सर्चिंग करेगा तो भी उसको ये गिग नजर आएगी। ठीक है। सो अब उसके अंदर बाद में एक और चीज क्या होती है यहाँ पर, कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे वेक्टर ट्रेसिंग है, इसको हम कीवर्ड कहेंगे। कीवर्ड वो होता है जिसको हम लिखकर सर्चिंग कर रहे होते हैं। वेक्टराइज है, वो एक कीवर्ड है। रीड्रॉ, कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर, ये एक कीवर्ड है। सो आपको पता है कि भाई लेट्स सी कि हम इसकी वेक्टर ट्रेसिंग को इसका मेन कीवर्ड लेकर आगे चलते हैं।
ठीक है। सो अब गिग रैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप अपना कीवर्ड कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं। इसे कहते हैं हम कीवर्ड डेंसिटी, और 5% तक हम इसको रख सकते हैं। अब ये है, लेट्स सी कि मैं इसे वेक्टर ट्रेसिंग को इसका मेन कीवर्ड लेकर देखूं और मैं देखूं कि इसने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में इसको कितनी दफा यूज किया हुआ है। ठीक है, या अगर मैं इसको नहीं भी यूज कर रही हूँ ना, सो अच्छी चीज क्या होती है, अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाह रहे हैं कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो आपकी, या जो भी आपकी मेन सर्विस है वो आपके टाइटल के अंदर आ रही है। सो लेट्स सी कि आपकी सर्विस है वेक्टर ट्रेसिंग, वो आपने अपने टाइटल के अंदर मेंशन कर दी। उसके बाद जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं तो वहां पर भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप मेक श्योर करें, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपका कीवर्ड आ रहा हो जो आपका मेन कीवर्ड है, दैट इज वेक्टर ट्रेसिंग। जैसे उसने यहाँ पर अपना नाम बता दिया है और अपना बता दिया एक्सपीरियंस, तो उसने भी वही किया हुआ है कि उसने फर्स्ट लाइन के अंदर मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। सो इस तरह से आपने एटलीस्ट 5 दफा अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना होता है। और कहाँ कहाँ मेंशन करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जगह आ गई आपके गिग के टाइटल में। सेकंड चीज ये हो गई कि जब आप इंट्रो अपनी ये अबाउट दिस गिग की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लाइन के अंदर कहीं इसको मेंशन करें। देन जिस तरह इसने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, सो मेक श्योर करें कि हर पैराग्राफ में एटलीस्ट एक दफा आप वेक्टर ट्रेसिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं। देन अगर आपने ये वाली जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें आप मेंशन कर दें एक दफा या 2 दफा। सो एटलीस्ट इस तरह से करते करते आपने 5 दफा वो वर्ड मिनिमम यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद गिग को रैंक करने के लिए ये वाली चीजें कर ली। देन आपने जो पैकेजेस बनाने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। सो लेट सपोज कि अभी मैं इसकी वेक्टर ट्रेसिंग को ही मेन कीवर्ड लेकर चल रही हूँ। सो मेक श्योर करें कि हर पैकेज में भी एक दफा वेक्टर ट्रेसिंग का वर्ड जरूर आए। ठीक है, एक दफा बेसिक में, एक दफा स्टैंडर्ड में, एक दफा प्रीमियम में, तो आपकी गिग बहुत अच्छी रैंक करेगी। थर्ड जो चीज है गिग रैंकिंग में वो ये कि अगर हम लास्ट पर जाते हैं और इसके टैग्स चेक करते हैं, सो टैग्स 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 ये सही है। सो टैग्स में भी आपका जो फर्स्ट टैग है ना वो आपका मेन कीवर्ड ही होना चाहिए। जैसे इसने सेकंड में रखा हुआ है, जो मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंगली वेक्टर ट्रेसिंग को जैसे मैं लेकर चल रही थी। सो इन केस आप भी अपना मेन कीवर्ड वेक्टर ट्रेसिंग रखना चाहते हैं, सो मेक श्योर करें कि आप उसको फर्स्ट टैग में भी वही कीवर्ड रहना चाहिए। आई रिपीट कि आपने क्या करना है कि पहले आपने जानना है, गिग, अभी हम गिग रैंकिंग की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें आपस में लिंक करती हैं। सो आपने क्या करना होता है कि कीवर्ड चूज करने हैं अच्छे से। और वो कीवर्ड फिलहाल बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मे बी कुछ बच्चों को पता भी हो। इजी तरीका करना चाहते हैं तो आप इसी तरह करें कि वेक्टर ट्रेसिंग की अगर आप गिग बनाना चाह रहे हैं, वेक्टर ट्रेसिंग लिखें इसी तरह जैसे मैंने अभी 3-4 बंदों को सर्च किया। तो उसी तरह से आप भी 4-5 बंदों को सर्च करें, देखें कि उनमें से किस बंदे को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। ओके, बिकॉज हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो। उनमें से फिर आप देखें कि उसने क्या कीवर्ड्स रखे हुए हैं, क्या पैकेजेस रखे हुए हैं, कि किस वजह से उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगेन सेम टू सेम, किसी को कॉपी नहीं करना, आपकी गिग रिमूव कर दी जाएगी फाइवर की तरफ से। अब जो आपने मेन अपना कीवर्ड चूज कर लिया, सो उस कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में भी मेंशन करना है, अपने तीनों पैकेजेस में भी मेंशन करना है एक एक दफा, और जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने 5 दफा मेंशन करना है। और जो आपके टैग्स हैं उनमें फर्स्ट टैग आपका मेन कीवर्ड ही आना चाहिए, बाकी आगे फिर आप दूसरे भी सर्च करके रख सकते हो। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे थे फॉर आस्क क्वेश्चंस वाला, सो सी यहाँ पर आपको दूसरों के भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी हेल्प हो जाएगी अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रहा कि हम वेक्टर ट्रेसिंग में क्या क्या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। सो सी उसने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं।
ओके, अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या रीजन है कि इन भाई साहब को ऑर्डर इतने ज्यादा मिल रहे हैं। सो यहाँ पर इनके गिग की डिस्क्रिप्शन लंबी है, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि जी पैकेजेस में क्या ऑफर कर रहे हैं। सो पैकेज में ये बेसिक में ये दे रहे हैं, यू विल गेट वन सिंपल लो डिटेल लोगो, इमेज वेक्टर, हाई रेजोल्यूशन, पीएनजी फाइल देंगे, जेपैक फाइल देंगे और सोर्स फाइल भी देंगे। हम हालांकि प्रीमियम में दे रहे हैं, सो ये एक मेन रीजन हो सकती है कि भाई वो बेसिक में भी ऑफर कर रहा है सोर्स फाइल को। सो अब जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि सिंपल या लो डिटेल लोगो या फिर इमेज। सो आप लोग क्या करना कि जैसे इसने दो चीजें मेंशन की हुई हैं, आप यहाँ पर इमेज के साथ अगेन इस तरह से स्लैश ऐड करके टेक्स्ट, सिग्नेचर, आइकन, इस तरह वाली तीन चार चीजें मेंशन कर देना। फिर स्टैंडर्ड के अंदर देखते हैं डिटेल लोगो, इसने सारी चीजें वही है, बस इसने क्या कर दिया कि यहाँ पर सिंपल ऑफर कर रहा है, यहाँ पर डिटेल लोगो आ गया है। एंड प्रीमियम में यू विल गेट वन एवरेज लोगो, इमेज हाई क्वालिटी, और आई थिंक इसमें या तो बना कर देगा या क्या करेगा, ये चीज है। अब देख लेते हैं जी इसने पोर्टफोलियो कैसा लगाया हुआ है। फर्स्ट इमेज ये वाला लगाया हुआ है, ये है, फिर ये है, और क्लाइंट का काम यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, हाँ इसमें वो प्रीमियम में बेसिकली वो लोगो बना कर दे रहा है, हम ये ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ सिंपल वेक्टर ट्रेसिंग तक ही रखेंगे। ठीक है, ये फिर आगे क्लाइंट का काम है, नीचे से आपको सारी चीजें भी नजर आती रहती हैं। होपफुली कि ये वाली चीज आपको हेल्प आउट करेगी अगर आप इस तरीके के साथ गिग बनाएंगे। एंड प्लीज, एक दफा की मेहनत है, एक दफा आपने गिग बना के सालों साल के लिए छोड़ देनी है इंशाल्लाह अगर आपको ऑर्डर आने लगते हैं। सो बड़े ध्यान से डिस्क्रिप्शन लिखें, बड़े ध्यान से टाइटल लिखें और बड़े ही ध्यान से पैकेजेस को सेट करें। ठीक है, और मुझे बताएं जरा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, मोहम्मद अदील का पहले क्वेश्चन आया, इतना लंबा था और मैंने चैट जरा दोबारा रोक दी है। कैन आई ऐड टू डिफरेंट स्किल सेट्स गिग्स, क्रिएटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग डिजाइन? अच्छा, मोहम्मद अदील, आपको टू डिफरेंट अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा रिस्क है, कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं। सो आप हाँ इंजीनियरिंग वाली चीजें भी क्रिएटिव डिजाइन के साथ ऐड कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है। ईपीएस क्या है? ईपीएस अनम सिर्फ बेटा आज के लिए ये समझ लो कि एडिटेबल फाइल है, क्योंकि अभी मैं इलस्ट्रेटर पे नहीं जा रही हूँ। कितने होने चाहिए, नोमिश पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। सो देख लेना, आई थिंक जितने भी आप ऐड कर सकते हैं, पांच छह वो हो जाते हैं। टेक्स्ट और सिग्नेचर कैसे ट्रेस करेंगे? जैसे आप बाकी चीजें बेटर ट्रेस करेंगे वैसे ही टेक्स्ट और सिग्नेचर्स करेंगे। टेक्स्ट के लिए तो वैसे फॉन्ट अगर इजी हुआ तो फॉन्ट मिल भी जाता है, सिंपली फॉन्ट में लिख के दे देना उसको। मैं फॉन्ट भी सेम ढूंढना आपको सिखाऊंगी। गिग को रैंक कैसे करेंगे, क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग पे बहुत कंपटीशन है। सैरिश, जो मैंने बेटा तरीके अभी बताए हैं इंशाल्लाह आप उससे करोगे तो हो जाएगी। ऑलरेडी गिग है, उस पे बाय रिक्वेस्ट शो होते हैं बट ऑर्डर नहीं मिला, हाउ टू विन ऑर्डर? आपके इम्प्रेशंस वगैरह कैसे जा रहे हैं अली उस गिग के ऊपर? अच्छा जी, जो मुझे फातिमा बेटा आपने इमेजेस सेंड करनी है वो आपने जेपीईजी में सेंड करनी है। बिल्कुल रचना, एक ही अकाउंट पे बनानी है ना सारी चीजें, दो दो अकाउंट थोड़ी चलाएंगे। फिलहाल कितने हैं बेटा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अभी कौन बचा है? मेरा क्वेश्चन गुलजेब, दोबारा टाइप कर दो। ऑर्डर का नोटिफिकेशन मेल में आ जाता है या सिर्फ फाइवर पे? ईमेल में भी आएगा और फाइवर पे भी आएगा। हम्म, अच्छा, जो बच्चा यहाँ पूछा था कि, एक सेकंड, मैंने ना जरा क्वेश्चंस आप लोगों के रोके हैं बिकॉज बहुत ज्यादा हो गए थे। अच्छा जी, अकाउंट मोबाइल पर ओपन कर सकते हैं, तो हाँ जी मोबाइल पर ओपन कर सकते हैं। और आज से आप सबने ये करना है कि जो जो आप लोगों ने अकाउंट यहाँ पर बनाए हुए हैं लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पर, आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल में फाइवर की ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। अब उसके ऊपर भी प्लीज नया अकाउंट ना बनाने लग जाना,
जो आपने यूजर नेम अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है या लैपटॉप पे रखा हुआ है, आपने सिर्फ साइन इन करना है, लॉग इन नहीं करना, साइन इन करना है। ठीक है। सो सेम अकाउंट जो आपके लैपटॉप पे चल रहा है वही वाला आपके कंप्यूटर मोबाइल पे भी चल जाएगा। और आपको फिर उसके ऊपर से नोटिफिकेशंस चेक करना, बाय रिक्वेस्ट सेंड चेक करना इजी हो जाएगा, और सेंड करना भी। अच्छा जी, सबकी डिलीवरी कैसे पॉसिबल होगी? अच्छा, आमना पूछ रही है अगर $4-5 एक ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं तो कैसे सबकी डिलीवरी होगी? सो बेटा आमना, ये तो गेम चलती रहेगी। लाइक आप कह लो कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, और आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर बेटा 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है अक्सर, ताकि आप अपने टारगेट्स को मीट कर पाए। मेरा कह रही है मेरे इंप्रेशंस 143 हैं, सो इट्स ओके। 143 इज नॉट दैट मच बैड, अच्छे होने चाहिए और ज्यादा, लाइक 1K तक तो होने चाहिए। बट आई डोंट नो कि आपने अब कब की गिग बनाई हुई है मीरा। ऑब्वियसली बायर सेलर अकाउंट रखना है ना फुरकान, बायर थोड़ी हो आप। मेरी गिग चेक करते हैं मिनहाल, हाँ जी मैं चेक करती हूँ। कीवर्ड मैक्सिमम कितनी दफा यूज कर सकते हैं अनिका? 5 टाइम्स बेटा। प्राइस बाद में चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्लाइंट देख के ही आएंगे ना। और मैम चूज योर प्लान क्या है? अच्छा, ये वाले फाइवर ने अभी नई चीजें निकाली हुई हैं, इसको आप छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। वर्दा पूछ रही हैं जी। तो वर्दा, अगर आपको एज अ बिगनर मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ 3 महीने तक भी $5-5 में काम करके देना पड़ता था, तो दैट इज नॉट अ बैड डील। उससे क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट फिर रिपीटेडली वापस आने लगते हैं। और देखो, एज आप एक नई फील्ड के अंदर जा रहे हो ना, सो मे बी $5-5 में आपको एक साल तक काम करना पड़े। एटलीस्ट आपको काम करना आ जाएगा, क्लाइंट्स के साथ डील करना आ जाएगा, बात करना आ जाएगा। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है ना। सो जैसे हम उर्दू में बोलते हुए थोड़ी ख्याल करते हैं कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। सो उसी तरह से उनके लिए भी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ आती कि क्लाइंट बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, और उस चक्कर में अगर Recording in करना है तो बेटा progress. कर लें, हम कर लेंगे चेक। सेशन विद इन ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, मोहम्मद कासिम कह रहे हैं, इज देयर एनी सब कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक इलस्ट्रेशंस विद इन ग्राफिक डिजाइन? साइंटिफिक इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन का देखो एक चीज आती है ना इलस्ट्रेशंस की, तो आप उसमें हर टाइप के इलस्ट्रेशंस बेटा कर सकते हैं। मुझे वैसे आप दिखाना कि आप किस टाइप की साइंटिफिक इलस्ट्रेशंस कह रहे हो। मैम पिक्सल चूज करना है या इंचेस? इंचेस यूज करना है। 5 स्टार रिव्यूज का क्या मतलब है, मुबर्रा पूछ रही है। अच्छा, सो बेसिकली होता क्या है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो हर ऑर्डर के 5 स्टार्स होते हैं। ठीक है, वो रिव्यूज भी आपको देगा और फिर 5 स्टार में आपको रेटिंग भी देगा। तो इनकेस वो 5 स्टार ही देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो आपने बुरा काम किया तो वो 1 स्टार भी दे सकता है, वो 2 स्टार्स भी दे सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली चीजें फिर आपकी लेवल्स पे बहुत इफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब जरा लेवल्स पढ़ा दूं, या अगर और कोई क्वेश्चन है तो थोड़े कुछ से क्वेश्चंस कर लो, टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ मैं लेवल्स भी आज पढ़ा दूं। अच्छा बेटा, मैं ना ये लेक्चर अपलोड करवा दूंगी, क्योंकि अभी ना रिपीट करने लगी ना, मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम है। ओके ठीक है कुरातुलैन, वो देख लेती हैं अभी, अगर आपको अभी तक रिप्लाई नहीं मिला तो। इम्प्रेशंस का कैसे पता चलेगा, इकरा पूछ रही हैं। इकरा, जब आप गिग बना लेते हो ना, तो फिर आपको आपकी गिग के ऊपर इम्प्रेशंस और व्यूज और क्लिक्स नजर आने लगते हैं कि कितने लोगों ने इसको व्यू किया है, कितने लोगों ने इसको क्लिक किया है। सो वो आपको पता चलता रहता है। हम ना कह सकते हैं क्लाइंट को, नॉर्मली क्लाइंट खुद दे देते हैं, इनकेस अगर क्लाइंट कभी भूल गया तो आप कह देते हो। वैसे तो फाइवर की पॉलिसी है
कि आपको नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वो आपकी रैंकिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी कम कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग क्या ही देते हैं क्लाइंट को, अगर कभी भूल जाए तो। बिल्कुल अब्दुल शकूर, तो आपका क्या वेब डिजाइनिंग का अकाउंट अच्छा नहीं चल रहा है? सुंबल बेटा, आपने मुझे उसकी सेंड करनी है। अली जवाद, मैं अभी नहीं चेक कर सकती हूँ, मैं बाद में चेक करूंगी। एक दफा आफ्टर ट्रेसिंग कॉर्नर्स एडजस्ट करना बताते नहीं होते। ओके यूसरा, मैं देखती हूँ मेरे पास कितना टाइम है बेटा अभी। सादिया, क्या क्वेश्चन था? हर स्किल की अलग अलग गिग बनेगी? बिल्कुल मोहम्मद अफजल, हर स्किल की अलग अलग गिग बनेगी। अच्छा जी, अब मैं जरा ना दोबारा थोड़ी देर के लिए क्यूरीज रोक रही हूँ, मैं देख लेती हूँ कि लास्ट क्यूरीज कौन सी है, फिर मैंने गिग के लेवल, फाइवर के लेवल्स पढ़ाने हैं। अच्छा जी, मदिहा पूछ रही हैं कि अगर गिग को एडिट करेंगे तो इशू होता है, तो इस चीज का आंसर मैंने पहले भी दे दिया था। कि अगर तो आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑर्डर्स उसी वक्त आते हैं जब आपकी गिग अच्छी रैंक कर रही है या ज्यादा लोग उसको व्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो ज्यादा लोगों को नजर आ रही है तो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट ये नहीं कि हर रोज ही चेंजेस करने लगो। थोड़ा उसे टाइम दो और फिर देखेंगे क्या क्या होता है। हाँ जी, गुलजमान ने अच्छा कहा है कि रेदर देन आप ये बोलें कि जी मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दें, तो आप ये अच्छे मैनर्स में उनसे बात करके तो कह सकते हैं कि डोंट फॉरगेट टू टेल अबाउट माय सर्विसेज। वेरी गुड। और आपको बहुत कुछ इनसे जब आप वर्किंग करने लगेंगे तो सीखने में मिलेगा, बिकॉज मुझे सम टाइम क्या अक्सर ये फील होता है कि हम कुछ चीजों में मैनर्स में ना बहुत लैक करना शुरू हो गए हुए हैं। सॉरी, थैंक यू, इस तरह के वर्ड्स हम बहुत कम बोलते हैं। सो आपका स्पोकन, आपके मैनर्स वाइज आप बहुत इम्प्रूव करोगे जब आप इन चीजों में पढ़ोगे। सो आपको खुद ही मजा आने लगेगा काम करने में भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज देते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको डील करते हैं कि आपको भी मजा आएगा काम करने का। इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है जितना आप लोग सोच सोच के परेशान हुए हुए हो। ठीक है। सो अब जल्दी के साथ ना, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स है, बल्कि 15 मिनट से भी कम है। फाइवर के लेवल्स चेक कर लेते हैं। बाय रिक्वेस्ट रह गई है, वो फिर इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगी। सो फाइवर के लेवल्स क्या है? जैसे भी हमने यहाँ पर सर्चिंग किया था, तो इधर सबके आपको लेवल 2 नजर आ रहा है। सो हम चलते हैं और लेवल्स देखते हैं। ये आप भी चेक कर सकते हो, फाइवर के लेवल्स fiverr.com/levels लिखोगे तो आपको भी पता होगा कि भी आप कितनी देर में लेवल पर जा रहे हो। सो होता क्या है कि फाइवर जो है ना, हर मंथ की 15th को इवेल्युएशन करता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिजाइनर्स के लेवल्स को चेंज करता रहता है। लाइक लेट सपोज अगर आपका लेवल 2 है और आपने पिछले 1 महीने में या 15 दिनों में अच्छा बिहेव नहीं किया हुआ, या आपको ऑर्डर नहीं मिले हैं, या आपको किसी ने बैड रिव्यू दे दिया, या आपको कोई वार्निंग इशू हो गई है, तो आपका लेवल नीचे भी जा सकता है। ठीक है। सो ये चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। सो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इनकी ट्रैकिंग बहुत सख्त है सारी चीजें। सो आपने कभी भी गूगल से इमेज लेकर नहीं लगाना है। या अगर वेक्टर ट्रेसिंग में लिया हुआ है गूगल से इमेज, तो ऊपर आफ्टर बिफोर लास्ट भी मेंशन करें। किसी की पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं कर लेनी है, किसी का पूरा टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है। आपकी गिग रिमूव हो जाएगी फौरी तौर पे, और ऑब्वियसली वार्निंग भी इशू चली जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, न्यू सेलर बनते हैं आप जब भी आप फाइवर स्टार्ट किया, मतलब जैसे अभी मैं कह रही थी कि फिलहाल आप लोगों का कोई लेवल नहीं है। तो आप न्यू सेलर कहलाएंगे फाइवर के ऊपर, जिसने भी न्यू अकाउंट बनाया है। सो जब आप न्यू अकाउंट बना लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रैंक हो जाते हैं न्यू सेलर के लिए। और यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हैं कि जी आप 7 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, मतलब 7 डिफरेंट स्किल्स आप सेल कर सकते हैं। 2 गिग एक्स्ट्रास मिलते हैं।
एक्स्ट्राज अभी हमने जो हम गिग बना रहे थे तो उसमें हमने देख लिए कि भी अगर किसी को एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए है या अगर किसी को एक्स्ट्रा सोर्स फाइल चाहिए है तो वो आपके 2 गिग एक्स्ट्राज हैं। ठीक है। जैसे कि अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई है, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है अभी? एक सेकेंड है। अच्छा मुझे आप बताएं जरा, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके गुड। चलो मैं दोबारा से जरा ये चैट ऑफ कर रही हूँ और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जहूर का बस मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि जहूर कह रहे हैं कि गूगल से इमेज लेकर ट्रेस करके गिग पे लगाएंगे तो फाइवर रिमूव नहीं करेगा। सो वहां पर जहूर इसीलिए जो कल मैंने बताया था कि आपने मेंशन करना है, आपने एक A4 का साइज लेना है और आपने एक साइड पे गूगल वाला इमेज लगाना है और एक साइड पे खुद से ट्रेस किया हुआ लगाना है। और वहां पर मेंशन करना है आफ्टर बिफोर या फिर रास्टर एंड वेक्टर। तो उन्हें पता होगा कि ये जो आपने गूगल से इमेज लिया है ये सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लिया हुआ है और उससे आपकी क्या मुराद है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे फाइवर के लेवल्स। सो यहाँ पर आ जाएं जी। आपको क्या क्या अभी एज अ, ये आपकी सारी बहुत काम की चीज है कि अभी जो आप न्यू बिगनर हैं तो आप 7 अपनी स्किल्स सेल कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स जो हमने अभी 2 यूटिलाइज कर ली हैं। एक प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाने पे और एक वेक्टर ट्रेसिंग पे, 5 पीछे रह गई हैं हमारी। अच्छा और अब है जी क्रिएट कस्टम ऑफर अप टू 20,000 ईच। सो ये सी, मैं आप लोगों को 5,000 कह रही थी, दैट इज 20,000। आई थिंक इन्होंने मेरा ख्याल है अब चेंज की होगी। तो इसका क्या मतलब है कि चाहे आपने $5 की गिग बनाई हुई है, आप उस गिग के ऊपर $20,000 ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इतने के ऑर्डर नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको। सो इसमें परेशान नहीं होना कि अगर हमने $5 की गिग बनाई हुई है तो शायद हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं। विड्रॉ योर अर्निंग्स आफ्टर 14 डेज। मतलब जो आपने अगर एक आज ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, लेट्स सी आपने $100 का आज ऑर्डर कंप्लीट किया है, सो आप उन $100 को आज के आज नहीं निकलवा सकते, वो 14 दिन तक फाइवर अपने पास होल्ड रखेगा, 15वें दिन आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। देन है हमारे पास लेवल 1। लेवल 1 आता है न्यू सेलर के बाद, और लेवल 1 पर आप कब जाते हैं? जब आपने 60 डेज मतलब 2 महीने एज एन एक्टिव सेलर वहां पर गुजार लिए हैं फाइवर के ऊपर, 2 महीने कम से कम। और इन 2 महीनों के अंदर आपने 10 कम से कम ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं और इन 10 ऑर्डरों में आपने 400 अर्निंग्स कर ली है। 4.7 स्टार्स आपने 2 महीने के अंदर रेटिंग मेंटेन करनी है, मतलब जैसे 5 स्टार ओवरऑल ओवरऑल है तो 4.7 आपकी रेटिंग होनी चाहिए है। देन आपने डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट स्कोर ओवर 60 डेज। सो इसका क्या मतलब है रिस्पॉन्स रेट?
कि अगर क्लाइंट ने आपको कभी मैसेज किया, लेट्स सी इनबॉक्स में मैसेज किया है, और आप उसको रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। लेट्स सी कि आपको 3 क्लाइंट ने मैसेज किया और आप उनमें से किसी एक को रिप्लाई कर रहे हैं, 2 को नहीं कर रहे, तो आपका रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लेवल 1 पे आना चाहते हैं तो आपका 90% एटलीस्ट रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। ऊपर उसके बाद है जी 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है और वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो सका, क्लाइंट को पसंद नहीं आया, आप नहीं डिलीवर कर सके अच्छे तरीके से, सो वो भी 90% होना चाहिए। इससे कम हो गया तो फिर आप लेवल 1 पे नहीं जा सकेंगे। अचीव अ 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी वही है जो मैंने अभी आपको समझा दी थी पहले, कि अगर 3 दिनों में आपने बात की हुई है किसी से, तो 3 दिनों में ही आपने डिलीवर करना है। अगर आप 3 दिन से लेट हो जाते हैं तो फिर आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट कम हो जाएगा। और रिसीव नो वार्निंग्स ओवर 30 डेज। अब वार्निंग्स किन किन चीजों पर मिल सकती है आपको, आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं। वैसे जो मोटी मोटी अगर मैं बता दूं, कि यहाँ पर अलाउ नहीं होता किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर कि आप वहां पर अपना फोन नंबर मेंशन करें, अपना ईमेल मेंशन करें, स्काइप हो गया, फेसबुक हो गया, इन शॉर्ट वो सब चीजें जिनसे क्लाइंट डायरेक्टली आपके पास आ सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली फाइवर वाले भी भाई अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे हुए ना। सो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका और क्लाइंट का डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप हो। इस वजह से इन केस आपने ऐसी चीजें कर दी तो आपको वार्निंग इशू हो सकती है। सो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस चीज का कि कभी भी वहां पर अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप, इस तरह की कोई भी चीज मेंशन ना करें। दूसरी, अगर आप किसी की कोई चीज कॉपी कर लेते हैं, चाहे वो किसी का इमेज है, पोर्टफोलियो है, डिस्क्रिप्शन है, तो भी आपको वार्निंग इशू हो सकती है। अब ये सारी चीजें मिनिमम, चाहे आप 2 महीने का वो टाइम दे रहे हैं, चाहे आपको 4 महीने लग जाए 400 अर्निंग करने में, या चाहे आपको जितना भी टाइम लग जाए, जब आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी तो ही आप लेवल 1 पर जाएंगे। और नॉर्मली बच्चे 2 महीने के अंदर अंदर चले जाते हैं। देन, और इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे जब आप लेवल 1 पर चले जाएंगे ये सारी चीजें मैनेज करके? आप 10 गिग्स बना सकते हैं। न्यू सेलर पे कितनी थी? 7 गिग्स थी। अब आप लेवल 1 पर आके 10 गिग्स बना सकते हैं। पहले आपको 2 गिग एक्स्ट्रास मिल रहे थे, अब आप 4 गिग एक्स्ट्रास रख सकते हैं। कस्टम ऑफर उतनी ही है, $20,000 वाली, और 14 डेज के अंदर ही आप पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है लेवल 2। मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। लेवल 2 है। लेवल 2 कब आएगा? जब आपने एज एन एक्टिव सेलर 120 डेज स्पेंड कर लिए फाइवर के ऊपर, एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, और 2,000 अर्निंग्स कर ली आपने। बाकी नीचे वाली चीजें वही है। ठीक है, ये वाली मेन चीजें आपकी जा रही हैं और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हो, नॉर्मली बच्चे ये वाली चीजें मेंटेन रखते हैं, ये वाली चीजों ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब इसका लेवल 2 के आपको क्या फवाइद हैं? कि आप 20 गिग्स बना सकते हैं भाई, 20 डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। 5 गिग एक्स्ट्रास मिलेंगे आपको। वही वाली कस्टम ऑफर भी मिल रही है। यहाँ पर एक मजे की चीज क्या है कि इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट में बहुत सारी रीजंस आ सकती हैं कि आपका फाइवर के ऊपर कुछ मसला चल रहा है, नहीं कोई चीज समझ में आ रही है, या फिर क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, या क्लाइंट आपके साथ बिहेव ठीक नहीं कर पा रहा, ऑर्डर उसने प्लेस करके गायब हो गया है। सो ऐसी जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं कि आपको भी कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ रहा है और आप लेवल 2 पर हैं, तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे आपकी क्यूरी सॉर्ट आउट करने में। आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी सना, बिल्कुल आप कर सकते हैं बेटा। अपने अकॉर्डिंगली आप फाइवर के ऊपर जाओ और खुद से, जैसे मैंने वेक्टर रेसिंग लिख के सर्चिंग किया था, उसी तरह से कीवर्ड्स लिखो और देखो कि स्क्रिप्ट राइटिंग की क्या क्या जॉब्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी गिग रेडी करो और फिर कर लो। ठीक है। मैं बस लास्ट पढ़ के बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या है कि 180 डेज आपने स्पेंड किए हुए हों, 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों और उन 100 ऑर्डर्स में आपने $20,000 कमा लिए हों। सो फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पर फायदा मिलता है ना, वो ये है कि आप 7 डेज के अंदर पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है। इम्प्रेशंस क्या होते हैं युसरा बेटा, ये मैं इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगी। नहीं, मुबर्रा 14 डेज अगर आप टॉप रेटेड हैं तो आप 14 डेज से पहले निकलवा सकते हैं, अदरवाइज आप 14 डेज के बाद ही निकलवा सकते हैं। ठीक है। होपफुली के काफी सारी आज फाइवर की चीजें आप लोगों की क्लियर हुई भी होंगी। सो इंशाल्लाह मैं आज ये वाला लेक्चर जो है ना वो अपलोड करवा दूंगी वहां पर। और जो भी जितनी भी